जब तक वो इस नीट के एग्जाम को कैंसिल नहीं करेंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं है कि एग्जाम में गड़बड़ी है, तभी वो हमारे सवालों से दूर भाग रहे हैं। लग रहा है सरकार में गड़बड़ी है। अरे छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जब तक ये एग्जाम कैंसिल नहीं होगा हम रुकेंगे। 10 साल से उनकी सरकार है। मोहब्बत भाईचारे के पुराने सुहाने दिन ही लौटा दो। वो जो पेपर लीक ना हो वो पुराने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अडानी अंबानी को मुबारक हो साहेब, हमें ऐसा करो हमारे पुराने दिन ही लौटा। और उस सरकार के नेतृत्व में आज पेपर लीक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लड़ाई लड़ेंगे सड़कों पर, हम लड़ाई लड़ेंगे संसद तक, हम लड़ाई लड़ेंगे स्टूडेंट के हकों के लिए। क्यों हमारे साथ जो है ना इतना अत्याचार किया जा रहा है? क्यों हमारे साथ जो है ना इतना अनदेखापन किया जा रहा है? उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ सबका विकास यही है कि पेपर लीक होंगे? नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम हैं जंतर मंतर पे और नीट के एग्जाम में हुए स्कैम को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। संसद घेराव की बात है आज यहाँ पे, और किस तरह से एनएसयूआई के जो लोग हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और नीट में जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था वो भी यहाँ आए हुए हैं। एक यहाँ अभी बोल रहे हैं हर्ष दुबे, जो अभी मंच पे बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज भी सुन रहे होंगे कि किस तरह से नीट में लगातार गड़बड़ियां हुई, लेकिन जो है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने इस बात को नहीं मानी। और यहाँ हमारे साथ हैं सर क्या बोलना चाहेंगे आप लोग विरोध प्रदर्शन? हम ये लोग कहना चाहेंगे हम हरियाणा से आए और इस सरकार से हम जैसे कल हमारे लोगों को डिटेन किया गया था जब धर्मेंद्र प्रधान जी रोहतक आ रहे थे कि हम उनसे क्वेश्चन ना सवाल ना पूछ के, तो हमारे जिला अध्यक्ष को और मुझे जब डिटेन किया गया था तो हम डरने वाले नहीं। आज हम फिर संसद में पहुंच गए। जब तक वो इस नीट के एग्जाम को कैंसिल नहीं करेंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं है। और ये साफ लोग पता लग चुका है कि एग्जाम में गड़बड़ी है, तभी वो हमारे सवालों से दूर भाग रहे हैं। एग्जाम में इतनी गड़बड़ियां हैं लेकिन सरकार जो है और एनटीए अभी तक पेपर लीक की बात नहीं मान रही है। हालांकि डार्क वेब पे पेपर लीक हो चुका है, इस बात को मानती है। मैं कह रहा हूँ एग्जाम छोड़ो, अब तो इन बातों से पता लग रहा है सरकार में गड़बड़ी है, क्योंकि जब खुद में गड़बड़ होती है तभी वो गड़बड़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हर रोज एक नहीं आ रहे क्या नीट से रिलेटेड इसे पकड़ा गया उसे पकड़ेगा, और फिर भी वो कहते हैं ऐसा नहीं है। वो तो आंखा देखा में पागल समझ रहे हैं। अरे छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी हरियाणा एनएसयूआई और हमारे सारे साथी। सर मामला कोर्ट में है, 8 जुलाई को फिर से फैसला सुनवाई होने वाली है, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों को ये नहीं लगा कि 8 जुलाई तक रुक जाए, जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसके बाद देखते हैं? हम तो रुके ही पड़े। आज भी हम जंतर मंतर में शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठा रहे हैं। हम कोई वो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम लड़ाई में साथ हैं। हाँ कोर्ट का आदेश आएगा, हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखें, हम रुकेंगे नहीं। जब तक ये एग्जाम कैंसिल नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं। सरकार का कहना है कि पेपर लीक उतनी बड़ी घटना जो जितना पहले होता रहा, कि कांग्रेस के टाइम पे बहुत ज्यादा पेपर हुआ, अभी वैसी कोई बात नहीं। इस पे तो उन्हें कह दो पुरानी बात है, आज की बात करो। अभी 3 दिन में नीट का नेट का सारे पेपर लीक हो रहे हैं, खुद कैंसिल करने पड़े, फिर भी वो घुमा फिरा के 10 साल से उनकी सरकार है। तीसरा मोर्चा है। अब अपनी बात करो, पहले हुए, पहले कहाँ हुआ है, कौन कहता है? आज तो तुम्हारे सामने, जब तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनका कहना है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी अभी, तो वहाँ पे पेपर लीक पूरे देश में कहीं होता है, वो गलत है। चाहे वो किसी की सरकार में हो, चाहे वो किसी की सरकार में पेपर लीक हो, तो गलत है। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर वो पेपर लीक हमारी सरकार में भी हुआ था तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाते। हम छात्रों के साथ। तो आपने सुना हरियाणा से आए हुए एनएसयूआई के सब छात्र हैं और किस तरह से कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जब तक री नीट की घोषणा नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आज भी इनका जो है संसद घेरने का इनका प्लान था, लेकिन जो है जंतर मंतर पे ही इनको रोक दिया गया है। सर क्या कहना चाहें, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए सर? पंजाब से आए हैं। तो क्या कारण है, क्या चाहते हैं? अभी मामला कोर्ट में है, 8 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, आप लोग क्या तब तक रुक नहीं सकते थे? पहले इतना टाइम दे दिया, अभी क्या करेंगे? सबसे पहले रास्ता कह रहे हैं अभी आगे जाओ, रास्ता कह रहे हैं अभी इतने बैठे हो तो आगे जाओ। चलिए यहाँ पे और भी सर क्या कहना चाहेंगे, जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 8 जुलाई को मामला कोर्ट में है, उस दिन सुनवाई होगी, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि उस दिन तक हम अभी रुकना चाहिए था आप लोगों को? देखिए, अदालत का फैसला सर्वमान्य फैसला है। भारत देश का हर व्यक्ति भारत के न्यायालय का सम्मान करता है और भारत देश के अंदर न्यायालय का फैसला सर्वप्रिय फैसला है। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा और पूर्ण विश्वास है
तो छात्र कि मेरे जो दफ्तर फैसला में आए, आएगा शाम को बताया कि भारत इस तरीके देश से के हमें लगता है भैया स्टूडेंट्स पेपर के लीक हकों हुआ। में आएगा, उससे पहले जो लेकिन बीच में बात एग्जाम हुआ सरकार था, की है। सेम डे मैंने जिस भी वीडियो के सरकार माध्यम से के बताया था हाथों कि में बिहार से हमें शिकायतें आ रही है भारत देश कि के जो युवा नीट ने, का पेपर गरीब था, ने, वो खुलेआम किसान ने, टेलीग्राम पे कमेरे ने, घूम रहा है। जवान ने उसके बाद पुलिस ने बिहार कमान में सौंपी है और ये उस प्रकरण 4 सरकार के तारीख से लेकर नेतृत्व में 24 तारीख हो आज गई है। पेपर लीक हो रहा है। अब इस 24 तारीख का क्योंकि संसद का शायद कल ही क्लासेस मुझे शुरू पता हो रहा चला है, कि जब तो एक जब गुड़िया रो तक रही ने थी सिर्फ अभी तक एक 600 CBI किलोमीटर इन्वेस्टिगेशन पेपर शुरू देने करी के है। लिए वो कहीं तो कल जाती मुझे है पता चला और शाम जाके को जब उसे सुबह कि जो उठती है और पता चलता है कि NTA आज का के पेपर कैंसिल हो डायरेक्टर थे, चुका है। उनको पद से हटाया। वो जानते हैं अपना दर्द, वो जो मेहनत लगातार एक करता है, हफ्ते से आप पढ़ता सब है छात्र देख रहे और होंगे जब किस उसे तरीके पता से चलता नेट है का कि अब पेपर मेरी लीक परीक्षा हुआ। होने वाली है और मैं मुझे उस कल परीक्षा में जो पास नेट होकर PG के का एग्जाम था, अपने वो भी समाज सरकार का, ने अपने देश पोस्टपोन का, कर अपने दिया। अब मैं राज्य आपको का, अपने बताऊं, परिवार नेट का PG नाम एग्जाम रोशन क्यों करने जा पोस्टपोन रही हूँ करा गया? तो पता चलता है पेपर लीक हो नीट पीजी गया। ऐसा तो क्यों नीट हो रहा पीजी का है? एग्जाम जो पोस्टपोन करा सरकार गया, कहीं ना कहीं ये सरकार जो पेपर भी है, पहले धर्मेंद्र सरकार को प्रधान जी जांच ने करानी चाहिए। NTA के हमें माध्यम लगता से है ये कहीं पेपर ना बाजार कहीं में इसी पेश किया सरकार हो। के जो नुमाइंदे हैं क्योंकि वही पेपर ऐसा बाजार काम में करा पेश रहे किया था, हैं, डर के मारे इसीलिए जब पता सरकार लगेगा चुप कि है। एग्जाम होने के बाद में हम टेलीग्राम लड़ाई पे लड़ेंगे आएगी, तो उन्होंने ये सड़कों एग्जाम भी पर, पोस्टपोन कर हम दिया। लड़ाई चलो लड़ेंगे एग्जाम संसद पोस्टपोन तक, करना था तो 2 हम दिन लड़ाई पहले लड़ेंगे कर देते। स्टूडेंट के जब ये हकों के नीट लिए पीजी का एग्जाम और जब तक पोस्टपोन हुआ, लड़ाई जारी फिर रहेगी छात्रों के जब फोन तक इन आने शुरू हुए। स्टूडेंट्स को न्याय तो नहीं भैया मिल दिल्ली से जाता। आगरा पहुंच गए और थे, आज मैं मध्य आपको प्रदेश एक वाला बात एक बता कोने दूं जिले में पहुंच गया था, कि राजस्थान वाला पढ़ने वाले जैसलमेर वाला भारत बच्चा देश के जयपुर अंदर पहुंच चुका था और बच्चा लगभग घबराया हुआ 60% बच्चे वो तो मैंने हैं कहा चलो शुक्र जिनके मनाओ, परिवार तो मिडिल बच्चों के क्लास से साथ हैं, नीट वाली घटना जो तो नहीं गरीब घटी परिवार के कि बच्चे एग्जाम पढ़ रहे के हैं, बाद टेलीग्राम उनके पे पेपर परिवार कहीं घूमेगा, से तो ऋण फिर आप लेकर के, पछताओ। कहीं से कर्ज लेकर वो के लगभग 7 अपने साल बच्चे में को जो है पढ़ाई लगभग कराने के 70 लिए पेपर भेजता लीक है। हो चुके हैं। आप चाहता है, हर माँ चाहती है हमारे कि उनका बच्चा प्रधानमंत्री जी डॉक्टर अभी बने, तक चुप हैं हर और उनकी कठिनी करनी मैं परिवार बहुत चाहता है बताता उनका हूँ। बच्चा जब सफल हो, 2014 में लेकिन जो है प्रधानमंत्री जिस जी आए तरीके थे, से तो सबसे ज्यादा ये देश की पेपर आर्मी लीक की होकर बात के करते थे कि देश की पेपर फौज लीक को होने के रखाना बाद में उन्हें मजबूर पता चलता है कि प्रधानमंत्री भाई जो नरेंद्र है मोदी उनकी जी करेंगे। सफलता पर, लेकिन उनकी करा मेहनत क्या? पर एक पानी अच्छी फिर गया है। परिस्थिति गुजरात देश का की गुजरात फौज के की गोधरा नौकरी का नाम कैसे आपने सुना होगा फिर मुझे और पता गोधरा लगा में ही इस 2019 बार में जो है सेंटर पे जस्ट गड़बड़ियां कोविड पाई से गई पहले और भी वो कई जगहों पे डॉक्टरों से सेंटर पे मिलना शुरू गड़बड़ियां हुआ पाई गई नरेंद्र मोदी जी और कि एक मैं ही देश सेंटर के पे कई डॉक्टरों कई से बच्चों के मिलूंगा, जो है उनको नीट के क्वेश्चन मार्क्स छात्रों पहले से मिल गए थे। मिलूंगा। तो क्या कहना तो चाहेंगे पता लगा सेंटर नीट पे का जो पेपर गड़बड़ियां हैं? लीक हो देखिए गया। गुजरात का और तो जो है ना, जब से दोस्तों ये नरेंद्र नीट मोदी का जी पेपर कोई आम प्रधानमंत्री पेपर बने नहीं है। हैं तब यहाँ से पे जो है ना कोई मेरे गुजरात ही मीडिया के साथियों गुजरात का है। खासतौर पे बोलना चाहूंगा, नौकरी जब हरियाणा की कोविड का लगेगा समय था गुजरात का, तो कोई यहाँ नौकरी पे दिल्ली छात्र की ऐसा नहीं लगेगा बचा होगा गुजरात जिसने का, अपने परिवार में, नौकरी रिश्तेदार बिहार में, की लगेगा कोई गुजरात का, अपने जान दोस्त व्यापार में, अपने दिल्ली परिवार का में जिसने कोविड करेंगे में नहीं किया गुजरात होगा के। किसी को। तो ऐसा तो सोचिए डॉक्टर को क्यों भगवान हमारे मानते हैं साथ जो है ना और इतना आज वो अत्याचार भगवान किया जा रहा है? नाम के हमारे छात्र क्यों हैं, हमारे साथ के जो है ना जो इतना अन्याय हो रहा है, ये सरकार अभी भी अनदेखापन चुप किया है। जा रहा है? और इन मैं पूछना छात्रों की चाहता हूँ छोटी इस सी सरकार मांग से, है। हमारे मुझे तो प्रधानमंत्री जी उम्मीद से। थी कि सरकार उन्होंने कहा था लीक तो सबका साथ कराएगी, सबका विकास। साथ में कुछ क्या आर्थिक सबका मदद साथ भी सबका करेगी विकास यही है छात्रों कि की पेपर कि लीक जो होंगे? कोचिंग की इतनी क्या महंगी सबका फीस साथ है, सबका विकास इनके यही होगा? पीजी में जिनके रहते रहते जिनके तक पेपर रहा लीक है। हो रहे हैं उनके घर आर्थिक वाले जो है ना मदद तो रोएंगे छोड़िए बिलखेंगे? दोस्तों, तो सर इस हमें सरकार ने नहीं चाहिए छात्रों को नकार सबका दिया साथ और सबका बोला विकास, कोई हमें पेपर नहीं लीक नहीं चाहिए हुआ। अच्छे दिन। अगर और मैं पेपर तो लीक इतना नहीं हुआ कहना चाहता तो हूँ चार गुजरात में पंक्तियों किसकी के माध्यम गिरफ्तारियां से हुई, कि बिहार में जब किसकी नरेंद्र मोदी जी गिरफ्तारियां ने हुई। कहा था तो पहली कि बार अच्छे बोलना दिन चाहूंगा, आएंगे, पहली बार तो मैंने मैं देखने कहना को चाहता मिला हूँ कि मोहब्बत जिसने चोरी भाईचारे करी के वो है सुहाने दिन वो ही बोल लौटा रहा दो, मैंने चोरी करी कि है, मेरे मोहब्बत पास पेपर 4 घंटे भाईचारे के पहले आ पुराने गया बिहार में। सुहाने दिन ही लेकिन लौटा दो। जिसके घर में वो चोरी जो हुई है पेपर लीक ना हो वो वो धर्मेंद्र पुराने दिन प्रधान ही जी बोलते लौटा हैं दो। कोई चोरी ये नहीं। अच्छे दिन कभी तो सुना है अडानी ऐसा अंबानी को कि मुबारक चोर हो को कह रहा साहेब, मैंने हमें चोरी ऐसा करी है, करो ये रहा हमारे पेपर पुराने मैंने दिन चोरी ही करी लौटा है। दो। लेकिन धर्मेंद्र चलिए, हमने प्रधान जी आपसे कह बात रहे की हैं तो कोई हमने नीट सुना का यहाँ पेपर पे नहीं। जो एनएसयूआई तो के आप जो देखेंगे छात्र जब आप उनसे नेता सब नीट हैं की ये लोग बात अपनी बात कह करेंगे रहे हैं कि तो किस आपको प्रकार से नेट पे ले पिछले जाएंगे।
कई सालों से लगातार जो है पेपर लीक सरकार बन चुकी है। ये पेपर लीक की सरकार है। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। जो आज संसद का पहला सत्र चल रहा है और आज ही आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन और संसद घेराव की बात रखी, तो क्या आपने बिल्कुल इस दिन को सोच कर रखा हुआ था? हमने सोच रखा था कि हम जो पहले दिन जो शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन हम संसद का घेराव करें, संसद तक हमारी बात पहुंचे, जो इनको पता चले कि आप इधर ज्वाइनिंग कर रहे हो और इधर छात्र जो है वो रोड पे हैं, धरना कर रहे हैं। इतने बड़े देश में लाखों बच्चों ने जो एग्जाम दिया उसके खिलाफ में यहाँ धांधली कर रहे हैं, उसके पेपर के खिलाफ में दोबारा करवाने के खिलाफ में हम संसद घेराव के लिए आए हैं। 8 जुलाई मामला कोर्ट में है, 8 जुलाई को सुनवाई होने वाली है, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि तब तक हम रुक सकते थे? आप लोग कोर्ट का और ये सब है, हमारा जो एनएसयूआई का दायित्व है वो हम निभा रहे हैं कि हम छात्रों के लिए रोड पे उनके लिए हक के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन एनटीए ने अभी तक जो है पेपर लीक की बात नहीं मानी है। तीन स्टेटों में उनके क्लू मिल गए हैं कि पेपर में गड़बड़ हुई है, फिर भी अब वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग दबा रहे हैं। होम मिनिस्ट्री इनके पास में, एजुकेशन इनके
पास में, सारा कुछ प्रशासन इनके हाथ में, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो ये तो जो चाहेंगे ना वही दिखाएंगे। क्या अगर सरकार री नीट नहीं होता तब आप लोगों की क्या योजना है, आगे क्या करेंगे आप? आपने कितना पैसा लिया हम जो भी कोशिश की जाएगी, संसद घेराव की जो भी धरना प्रदर्शन सरकार को घेरने का कोर्ट में जैसे जो भी किया जाएगा संभव कोशिश करी जाएगी हमारी। ठीक है सर, हमने आपसे तो आपने सुना जंतर मंतर पे आए हुए जो ये एनएसयूआई के लोग हैं और ये लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 मई को जो है नीट का एग्जाम हुआ था और 4 जून को रिजल्ट आया था। 4 जून को देश में 2 रिजल्ट आते हैं, एक जो है लोकसभा चुनाव का आता है और दूसरा नीट का रिजल्ट आता है। और नीट के रिजल्ट के आते ही एक अलग सी सुगबुगाहट मचती है और अगले 2-4 दिनों में ही देश में पूरा बवाल मच जाता है, क्योंकि 67 छात्रों ने जो है 720 समान अंक लाए और ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी एग्जाम में एक साथ 67 बच्चे टॉप कर गए। और इस बात को लेकर जब हो हल्ला मचना शुरू हुआ तो पटना में भी पुलिस ने गिरफ्तारियां की, लेकिन अभी तक एनटीए ने इस बात को मानने से इनकार किया कि कहीं पेपर लीक हुआ है। हालांकि डार्क वेब पर जो है ये पेपर लीक हो चुका है, इस बात को मानती है। और 8 जुलाई को मामला कोर्ट में है और उस पर क्या सुनवाई होनी है ये 8 जुलाई को पता चलेगा। तो अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ एनएसयूआई ने जो आज संसद घेराव का प्रोग्राम रखा है और इसी को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नीट में जो गड़बड़ियां हुई हैं इसको लेकर आज संसद का पहला दिन है सत्र चलने का और आज ही के दिन संसद घेराव का प्रोग्राम रखा है इन लोगों ने। और क्या है आपकी राय पूरी इस बातचीत पे, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।